एंड कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर आपका स्वागत है। और ये जो प्लेलिस्ट है हमारे सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट है। सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में सर्वर के हार्डवेयर की हम बात करते हैं, हम यूज़ करते हैं। चाहे माइक्रोसॉफ्ट सर्वर बनाओ या लिनक्स सर्वर बनाओ, ये चीज़ आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरा डेटा स्टोर होना, प्रोसेस होना, काम करना, हर तरह का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो सर्वर के ऊपर ही होता है। और मैं इन्हीं दोनों सिस्टम्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाना शुरू कर चुका हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर किस तरह से हम क्या है ये सब कुछ मैं समझा चुका हूँ। बेसिक प्लेलिस्ट जाकर देखिए सर्वर की बेसिक प्लेलिस्ट के अंदर, और सर्वर हार्डवेयर के बारे में, हार्डवेयर के ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ। दो वीडियो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे पहले ये सभी की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तभी आप जो अच्छी तरह से समझ पाओगे, वरना समझ नहीं पाओगे। तो सर्वर हार्डवेयर का मतलब होता है कि सर्वर का हार्डवेयर, ओके, सर्वर की सिस्टम्स की हार्डवेयर, इसकी रैम कैसे होती है, उसका यूपीएस एसएमपीएस कैसा होता है, इसका हार्ड डिस्क का काम क्या होता है, कैसे अलग अलग सर्वर के अंदर सिस्टम्स वगैरह होती है। तो इस वजह से हम जो है सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट के अंदर सब कुछ मैं बता रहा हूँ। अगर हार्डवेयर की बहुत बड़ी चीज़ें आपको डिटेल में जाननी, तो हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में मेरी कंप्यूटर की इसी चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा, जिनमें मदरबोर्ड किसे कहते हैं, रैम किसे कहते हैं, पावर सप्लाई किसे कहते हैं, हार्ड डिस्क किसे कहते हैं, डीवीडी क्या कहते हैं, यहाँ पर वीडियो कार्ड, प्रोसेसर, रैम स्लॉट, सब कुछ मैंने आपको समझाया। मदरबोर्ड के अंदर देखा जाए तो पैरेलल पोर्ट क्या होता है, सीपीयू क्या होते हैं, सीपीयू कौन कौन से टाइप के होते हैं, कौन कौन से टाइप के सीपीयू सॉकेट होते हैं, रैम क्या होती है, रैम के स्लॉट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी पावर सप्लाई की पिन होती है, साटा पोर्ट क्या होता है, साटा कनेक्शन क्या होता है, सीमॉस बैटरी क्या होती है, बायोस क्या होता है, इन सभी की मैंने जो जानकारी आपको कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट के अंदर बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। लेकिन सर्वर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट के अंदर सिर्फ सर्वर के सिस्टम हम यूज़ करते हैं। तो सर्वर के अंदर जो है डेटा काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और ज़्यादा डेटा होता है, तो इसका अलग से जो है मदरबोर्ड का डिज़ाइन होता है, अलग से उसकी रैम की हिसाब से जो है बनाया जाता है। प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इस वजह से जो है सर्वर के लिए बहुत इम्पोर्टेंस हमें जो है हार्डवेयर देखने को मिल जाता है। ये जो है पुराने टाइप के टावर टाइप की जो सर्वर टेक्नोलॉजी आज भी यूज़ होती है। मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि अगर आपके पास 10 कंप्यूटर है और आप चाहते हो कि 60,000 या 75,000 में टावर सर्वर बनाना चाहते हो, तो इस तरह के पुराने सर्वर टावर टेक्नोलॉजी या तो फिर आप मॉडर्न टाइप की टावर टेक्नोलॉजी भी यूज़ करते हो। लेकिन टावर टेक्नोलॉजी लगाते हो या नेक्स्ट सर्वर लगाते हो, इनमें नेटवर्क की पहले कनेक्शन केबल कंप्लीट होनी चाहिए, नेटवर्क का कनेक्टिविटी कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। तो नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाइए और नेटवर्क क्या होता है, स्विच क्या होती है, स्विच कैसे काम करती है, ये सब कुछ समझना ज़रूरी है। यूपीएस जो है मैंने आपको समझाया था, यूपीएस क्या होता है, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो सर्वर के अंदर मैंने आपको बहुत टाइप के सर्वर्स वगैरह समझाए थे, ओके। रैक सर्वर होते हैं, ब्लेड सर्वर आज के टाइम के अंदर बहुत फेमस है। ब्लेड सर्वर किसे कहते हैं वो भी आगे जाके हम समझेंगे। तो टावर टाइप की सर्वर्स जो होती है, इसके अंदर नॉर्मली जो चीज़ें होती है काफ़ी थोड़ी एडवांस रखी जाती है, ओके, क्योंकि ये सर्वर सिस्टम्स होती है। तो टावर सर्वर का मैंने ओवरव्यू दिया था, फिर आगे जाके हम डीपली समझेंगे कि टावर सर्वर के हार्डवेयर के अंदर जो हार्ड डिस्क वगैरह जो होती है वो कैसे यूज़फुल होती है। और आज के टाइम के अंदर अगर आप छोटा सा कंप्यूटर का सर्वर बनाना चाहते हो, तो ये जो NAS, ओके, नेटवर्क एरिया स्टोरेज सर्वर या NAS सर्वर जिसको बोलते हैं, अगर वो यूज़ करना चाहते हो तो ये आपके घर के अंदर जो है 60-70,000 के अंदर ये छोटा वाला भी मिल सकता है, ओके। तो डिपेंड करता है कि सर्वर की टेक्नोलॉजी किस तरह की आप लेते हो, इस हिसाब से आपको पैसा जो है कॉस्ट पड़ती है। तो ये पुराना टाइप का सर्वर है, और ये आप देख सकते हो कि ये न्यू टाइप का सर्वर है, ओके। न्यू टाइप का मॉडर्न ज़माने का सर्वर टावर सर्वर मिलता है। ऐसा नहीं कि रैक सर्वर आ गया अब तो टावर सर्वर का कोई मतलब नहीं। तो इनकी जो पुराने वाले सिस्टम जो है मैंने आपको बताया था,
तो पुराने सिस्टम्स के अंदर आपको मिलता है, और ये नए वाले सिस्टम के अंदर जो है कौन सी चीज़ अब नहीं ऐड की गई है। तो जैसे कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो इसके अंदर नहीं होती है, पैरेलल पोर्ट, हमारा पैरेलल जो पोर्ट होता है वो नहीं होता है, प्रिंटर पोर्ट होता है वो नहीं होता है, USB 1.0 नहीं होता है, इसकी जगह 2.0 या 3.0 मिलेगा। ओके, ऑलमोस्ट उसके अंदर एक SMP 450 से 750 वाट का तो होना ही चाहिए, और 2 SMP भी आते हैं। ओके, तो वो सब कुछ मैंने जो लास्ट वीडियो में समझा दिया था, तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए। तो हो सके तो लेटेस्ट आप जो सर्वर यूज़ कर सकते हो। ओके, और अगर आप चाहते हो कि मेरे सर्वर को ईथरनेट से मतलब कि कॉपर टेक्नोलॉजी में नहीं रखना है, मुझे फाइबर पर चलाना है, तो फाइबर ईथरनेट के लिए गीगाबाइट जिसको बोलते हैं, तो इसके लिए SFP का PCI कार्ड आता है। ओके, जो हमें लगाना होता है मदरबोर्ड के ऊपर। लास्ट वीडियो में यही सब कुछ मैंने डिस्कस किया था कि इसकी कैपेसिटीज़ वगैरह, क्योंकि मदरबोर्ड वगैरह डिस्कस किए थे थोड़ा बहुत। तो हमें जो टावर सर्वर लेने चाहिए, ऐसे लेने चाहिए जिनमें मिनिमम हमारे 2 CPU सॉकेट होनी चाहिए, और जनरेशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, जिसमें जब लेटेस्ट जनरेशन का लेते हो तो अच्छा रहता है। और ये जितने भी जो है जैसे कि हॉट स्वैपेबल है, हॉट स्वैपेबल का मतलब है कि सर्वर जो होता है वो चालू रहना चाहिए, हमें बंद करने की ज़रूरत ना पड़े, और चालू सर्वर के अंदर ही मतलब कंटिन्यू पावर सर्वर के अंदर ही हमें जो है कोई भी चेंज करनी है, सिर्फ प्रोसेसर और रैम को छोड़कर कोई भी चीज़ हमें चेंज करनी, जैसे कि हार्ड डिस्क बिगड़ गई है तो हार्ड डिस्क को निकाल कर हम लगा सकते हैं, या फिर हमारा क्योंकि कि हमारा ये कोई फ़ैन बिगड़ गया तो फ़ैन हम दे सकते हैं। तो इन सभी सिस्टम या टेक्नोलॉजीज की हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सर्वर को ऑफलाइन ले जाना नहीं है। अगर हमारा सर्वर ऑफलाइन जाता है तो पूरा नेटवर्क जो होता है वो प्रॉब्लम में आता है। इस वजह से जो है हम हॉट स्वैपेबल टेक्नोलॉजी लेते हैं। पुराने वाले मदरबोर्ड के अंदर ये टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं होती, लेकिन नए वाले सिस्टम्स में आपको ऑलमोस्ट मिलती है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। देख सकते हो टावर सर्वर के अंदर हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मैंने आपको पिछली वीडियोस में समझा दिया था। ये UPS है, सॉरी ये SMPS है, ये SMPS की लाइन जो है पावर लाइन है। तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर कनेक्शन UPS का होता है, तो UPS के बाद यहाँ पर ये पावर कनेक्शन SMPS में जाता है। ओके, कभी भी डायरेक्ट हम जो है हमारा जो मेन स्विच बोर्ड होता है वहाँ से हम सर्वर को है डायरेक्टली हम नहीं देते, क्योंकि अचानक से लाइट चली गई तो हमारा सर्वर पूरा बंद हो जाएगा। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस वजह से जो है वो हम SMPS की सिस्टम्स लगाते हैं, सॉरी UPS की सिस्टम लगाते हैं, और UPS जो होता है वो SMPS को पावर कंटेंट 24/7 हमारा देता रहता है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। तो ये जो दे सकती हो कि आपके सामने सर्वर टेक्नोलॉजी है, और ये पुराना सर्वर है। ओके, ऑलमोस्ट कोई भी आपका सर्वर का कैबिनेट हो, लेकिन मेन चीज़ आपका मेन मदरबोर्ड और उसके अंदर कैपेसिटीज़ कितनी है हार्ड डिस्क की, ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। ओके, तो ये चीज़ आपको ऑलमोस्ट जो है मिल जाती है। तो जितने भी हमारे सर्वर्स होते हैं या सर्वर के रैक सिस्टम्स होती है आपको ऑलमोस्ट जो है मिल जाती हैं। तो टावर सर्वर लगाओ, रैक सर्वर लगाओ, पहले आपको पूरे नेटवर्क के कनेक्शंस कंप्लीट कर लेने चाहिए। सर्वर नेटवर्क की वीडियो में आपको पूरी नेटवर्क की पूरी जानकारी मिल जाती है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर टावर सर्वर देख सकते हो कि ये टावर सर्वर है। तो UPS जो है 1 2 3 4 UPS है। तो एक सेपरेट UPS हमारा सर्वर का होता है, दूसरे हमारे कंप्यूटर्स के लिए, प्रिंटर्स के लिए, स्विच के लिए हम यूज़ करते हैं। और अगर आप चाहते हो कि UPS काफ़ी बड़ा हो और उसका डिस्ट्रीब्यूटर PDU जिसको पावर डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट होता है, वहाँ से आपको सबको पावर देना तो आप वो दे सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो रैक सर्वर हार्डवेयर ओवरव्यू हम देखेंगे। रैक सर्वर टेक्नोलॉजी का ये नए जनरेशन भी आज के टाइम के अंदर रैक सर्वर यूज़ करती है। ओके, और जो बड़े बड़े सर्वर की हम ये बात करें तो सर्वर जो होते हैं वो अगर बड़े बड़े लेवल्स पर हमारा डेटा स्टोर होता है तो रैक सर्वर ज़्यादातर यूज़ होता है यहाँ पर। ओके, लेकिन ये थोड़ा बहुत कॉस्टली होते हैं, थोड़े इम्पोर्टेंट यो कहे कि थोड़े ज़्यादा 30-40% जो उनकी पैसे देने पड़ते। लेकिन अगर एक बार इसको लगा दिया तो आपको जो है वो
डिपेंड करता है कि आपका सर्वर का यूके की कैपेसिटी कितनी है, उस हिसाब से वो सर्वर काम करता है। ओके, तो रैक सर्वर आप देख सकते हो, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं, कुछ इस तरह से भी आपको सर्वर रैक सर्वर मिलते हैं, कुछ इस तरह के भी रैक सर्वर्स मिलते हैं। ये सभी जो है अलग अलग डिज़ाइन कंपनीज जो होती है, जिसमें एचपी हो गया, लेनोवो हो गया, डेल हो गया। ओके, बहुत सारी कंपनीज जो है वो यूज़ करती है। ये भी देख सकते हो, ये रैक सर्वर्स वगैरह, ये सभी जो है सर्वर की अपनी अपनी टाइप्स हैं। कौन से टाइप का सर्वर है रैक, ये सभी हम आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी सभी ओवरव्यू देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें किस तरह की आती है, हम देखेंगे। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं रैक सर्वर हार्डवेयर की ओवरव्यू को देखते हैं, फिर बाद में इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो जितने भी हमारे वीडियोस है उसको देखने के लिए आपको धन्यवाद, क्योंकि आपकी कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करती है, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर कमेंट नहीं दोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो रैक सर्वर हार्डवेयर की हम बात करते हैं, तो रैक सर्वर की वीडियो शुरू करने से पहले मैं कह देना चाहता हूँ कि सर्वर का मेन जो होता है नेटवर्क होता है, फिर बाद में जो हम सर्वर हार्डवेयर के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। ओके, तो ये चीज़ सर्वर नेटवर्क का प्लेलिस्ट क्या होता है, किस तरह होता है, सब कुछ मैं आपको समझा चुका हूँ नेटवर्क के सर्वर नेटवर्क की प्लेलिस्ट और नेटवर्क की प्लेलिस्ट के अंदर। तो वहाँ जाकर नेटवर्क के बारे में ज़्यादातर आप जान सकते हो। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं सर्वर रैक के बारे में, रैक सर्वर के बारे में। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मेरे ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज और ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह,
ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जब अब रैक सर्वर के मतलब पुराने टाइप का रैक सर्वर देख सकते हो, फिर इसके बाद के भी बहुत सारे रैक सर्वर आपको देख सकते कि जिसके अंदर सिर्फ 4 हार्ड डिस्क लगाई जाती है, ये हार्ड डिस्क ही है। अब रैक सर्वर को रैक सर्वर क्यों कहते हैं ये भी जान लीजिए। टावर सर्वर में आपको सीधा मिल जाता है, रैक को हम सर्वर की वो जगह ज़्यादा रोकता है, लेकिन रैक सर्वर जो होता है उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है, इस तरह से बनाया गया है कि रैक सर्वर जो है हम रैक की तरह एक तरह का फिट भी कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम सर्वर लगा सकते हैं, कम से कम ये जगह रोकने की कोशिश करता है। ऊपर से एक ट्रे की तरह बाहर निकलता है, आगे जाके समझाऊंगा कैसे होता है। इसकी डिज़ाइनिंग जो होती है उसको रैक माउंटेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक मेन रैक होता है और उसके ऊपर इसको फिट किया जाता है। ओके, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स वगैरह सब कुछ करने के बाद ही इसको जो है फिट किया जाता है।
ऐसे डायरेक्टली इस सर्वर को हम जो है फीड नहीं करते, ओके, ना ही स्विच को फीड करते हैं, ओके। तो CCNA के अंदर बताता है कि स्विच को, राउटर को और फायरवॉल को, इन तीनों चीज़ों को कम्प्लीटली सेटिंग, फीचर्स वगैरह सब कुछ जो है हम इंस्टॉल करते हैं, सेटिंग्स करते हैं, सब कुछ जो एंटर करने के बाद फिर बाद में आती है सर्वर की। तो इस सर्वर को हम इंस्टॉल करते हैं, सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, सर्वर के अंदर फीचर्स वगैरह डालते हैं, हार्ड डिस्क वगैरह डालते हैं, उसके अंदर सेटिंग करते हैं, फिर हम जो है सर्वर को फीड करते हैं। तो हमारा टोटल कंप्लीट हमारा एक पहला ही सर्वर रैक यूनिट कंप्लीट होता है। लेकिन बात तब आती है जब हमारा सर्वर की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है। क्यों बढ़ानी पड़ती है? क्योंकि हमारी कोई वेबसाइट है या कोई फाइनेंशियल सर्विस है, कोई प्रोजेक्ट है या कोई भी हमारा डेटा है, उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगती है, उसकी ज़रूरत से ज़्यादा हमारा डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है। कहने का मतलब है कि अगर ऐसे टावर सर्वर ज़्यादा लगाएंगे तो वो बहुत जगह रोक लेगा, ओके। तो उसी के लिए हम जो है रैक माउंटेड सर्वर, रैक माउंटेड टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, जिनमें हार्ड डिस्क का ही स्टोरेज ज़्यादा हो और मदरबोर्ड भी ऐसा फिट किया जाए जो कम से कम जो है जगह रोक सके। तो देख सकते हो कि यहाँ पर अगर मैंने देखा कि मैंने पहला सर्वर लिया तो फर्स्ट सर्वर में ऐसा दो, फिर पहले तो हार्ड डिस्क हमारी मेन ऑपरेटिंग सिस्टम मास्टर हमारी हार्ड डिस्क होती है, लेकिन बाद में जो 3 हार्ड डिस्क वो डेटा हो गई, वो जो है फुल होने लगी। फिर मैंने दूसरा सर्वर लिया, तीसरा सर्वर लिया, तो इस तरह से जो है वो स्विच जो है हम ऊपर इसके ऊपर स्विच लगाए, उसके ऊपर फायरवॉल, उसके ऊपर राउटर वगैरह लगाते हैं, तो ये जगह कम रोकता है, ओके। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। तो सर्वर टेक्नोलॉजी के अंदर हमेशा 3 चीज़ों को बहुत ध्यान में रखा जाता है। पहली जो होती है फिजिकल स्पेस, मतलब कि उसकी जगह कम रोके, दूसरा होता है स्टोरेज कैपेसिटी, और तीसरी जो होती है उसकी सिक्योरिटी, ओके। तो यहाँ पर ध्यान से देखें कि इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है। दूसरी चीज़ की इसकी कैपेसिटी जो होती है, अगर मेरी कैपेसिटी कम है, कम है हमारी वेबसाइट की पॉपुलरिटी, या फिर हमारा मीडियम टाइप का, स्मॉल टाइप का बिजनेस का कोई सिस्टम से, तो हमें एक ये सर्वर से हमारा काम हो जाता है तो ठीक है हमारे लिए। लेकिन कंपनी की डिमांड बढ़ती है, सिस्टम ज़्यादा बढ़ती है, तो हमें जो है वो सिस्टम की लेवल्स को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। देख सकते हैं आपके सामने एक ये रैक है, ओके, और ये रैक सर्वर है, ये दिख रहे हो इसको ट्रे, ये जो है एक हमारी, जिस तरह से हम ट्रे कोई ओपन बाहर निकालते हैं या फिर हमारा कोई भी एक कबाट होता है, तो वो जो है हम यहाँ से निकालते हैं तो उस ट्रे की तरह हम निकालते हैं, उस तरह से जो हमारा जो टेबल के नीचे कोई भी हम चीज़ रखते हैं तो किससे हम एक निकलते हैं, ड्रॉवर होता है, उस तरह से ड्रॉवर की तरह इसको डिज़ाइन किया गया है, देख सकते हो। अब इसी के अंदर हार्डवेयर के अंदर ही, इसी के अंदर आपको मदरबोर्ड, आपको हार्ड डिस्क वगैरह सब कुछ जो है इसी के अंदर मिलता है, ओके। पहला ये, दूसरा होता है आपके सामने ये रैक सर्वर माउंटिंग की रैक, इसको भी जो है काफ़ी अच्छी तरह से मैं आपको समझाऊँ कैसे फिट करना होता है, किस तरह से लॉक किया जाता है, किस तरह से इसको स्क्रू लगाए जाते हैं, और ये कौन से लेवल्स पर आपको देखना होता है, ओके। अब यहाँ पर ऊपर की ओर देखोगे तो रैक सर्वर के अंदर आप एसी के ऊपर जो है स्विच लगाई गई है, ये स्विच है। तो रैक माउंटेड स्विच जो होती है, रैक माउंटिंग सिस्टम जो होती है, वो हमारे एक ही सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम लगाते हैं, जबकि टावर सर्वर के अंदर ये सारे फैसिलिटीज या सिस्टम्स नहीं होते, ओके। यहाँ पर जैसे देखिए ये भी एक सर्वर है, लेकिन ये डेटा को स्टोर करने के लिए या तो फिर ये बैकअप सर्वर हो, ओके। तो इस तरह से जो है हम ज़्यादातर जगह कम रखते हैं। कोई भी रैक सर्वर हो, ये जैसे कि डेल मॉडल का रैक सर्वर है, उसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हाई कैपेसिटी का पावरफुल आपको सिस्टम्स मिलता है। टावर सिस्टम से कई गुना ज़्यादा रैक सर्वर बेहतर क्यों है? क्योंकि रैक सर्वर के अंदर उसकी जो
स्ट्रक्चर जो है, ये इसकी जो यूनिट है या फिर इस यू कहे कि इसकी फैसिलिटीज़ जो होती है वो हॉरिजॉन्टल ज़्यादा रखी जाती है, वर्टिकल कम रखी जाती है। ओके, तो देख सकते हो कि ये जो है ये रैक के अंदर आपको सब कुछ जो चीज़ें है ये इस तरह से इसको डिज़ाइनिंग बनाई गई है। ओके, आगे जाके एक एक चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा कि हार्ड डिस्क को हमेशा आगे क्यों रखा जाता है, पीछे फैन क्यों रखा गया, ये भी समझाऊंगा। फिर आगे जाके ये भी बताऊंगा कि 2 यूपीएस रखने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ऊपर से ये भी बताऊंगा कि इसके अंदर मदरबोर्ड के अंदर कौन कौन सी जो है नई चिप वगैरह या कौन से चिपसेट ऐड की गई है सर्वर के अंदर। लेकिन पहले टावर सर्वर की भी मदरबोर्ड देखेंगे, फिर बाद में रैक सर्वर की देखेंगे। तो रैक सर्वर के अंदर देख सकते हो कि ये जो है साइड पैन होती है। ओके, उसको आप इस तरह से फिट करना होता है, फिर बाद में इसके ऊपर जो स्क्रू लगाए जाते हैं। ओके, साइड से इस तरह से। ये जब हम नया सर्वर लेते हैं या फिर आप देखोगे अमेज़न पर आप इसके ऊपर सर्च करोगे रैक सर्वर, तो कम से कम 1,30,000 का मिलता है। ये डिपेंड करता है कि कितने हार्ड डिस्क की ट्रे रखनी है, कौन से टाइप का मदरबोर्ड रखना है और फिर सीपीयू प्रोसेसर सॉकेट कौन सा होता है, ये चीज़। ओके, तो अगर आप चाहते हो सिंगल सीपीयू सॉकेट पर तो चलेगा, लेकिन डबल सीपीयू सॉकेट पर रखना है तो वो भी आप लग सकते हो। मेन चीज़ होती है कि किस जनरेशन का आप मदरबोर्ड के सर्वर के साथ सर्वर ले रहे हो, इस हिसाब से जो है चीज़ें जो है वो महंगी है या आपकी एफोर्डेबल है या नहीं, ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पर, आपकी ज़रूरत चीज़ों के ऊपर। जिससे मेरी ज़रूरत है कि मेरे ऐसा प्राइमरी सर्वर चाहिए जो काफ़ी फास्ट और पावरफुल हो। और रही बात डेटा स्टोर की, तो मुझे डेटा स्टोरेज के लिए मुझे 6 अलग से हार्ड डिस्क मुझे चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो कि एक जो है एक मेन हमारी हार्ड डिस्क हो गई, दूसरी बैकअप हार्ड डिस्क हो गई। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मेन कनेक्टिविटी होगी या मेन हार्ड डिस्क की ट्रे होगी वो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से मिल लूँगा, जिसको हम मेन हार्ड डिस्क या मास्टर हार्ड डिस्क हम बोलते हैं। मास्टर हार्ड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं इसको, हम कुछ लोग इसको कैश हार्ड डिस्क भी बोलते हैं उसको। तो ऑलमोस्ट जो है इसको हम मास्टर हार्ड डिस्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेन इम्पोर्टेंट हमारी हार्ड डिस्क की ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो भी डेटा होता है वो वहीं से स्टोर होता है हमारी। जिस तरह मैं कंप्यूटर की विंडोज इंस्टॉल करते हैं, ओके, या कोई भी हम 7 या 8.1 इंस्टॉल करते हैं तो कोई ना कोई हम हार्ड डिस्क को टारगेट करते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है, तभी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है शुरू होती है, स्टार्ट होती है। उसी तरह से हम एक पहली सिंगल हार्ड डिस्क लगाते हैं और फिर उसको जो है हम इंस्टॉल करते हैं। ओके, बाकी एक हार्ड डिस्क जो होती है बैकअप के लिए रखते हैं हम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अगर यहाँ से ये हार्ड डिस्क खराब होगी तो हम जो है दूसरी हार्ड डिस्क से हम थोड़े ही कुछ ऐसे सेटिंग्स जो होते हैं खास तरह के जो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आ जाएगी। ओके, एक क्लोनिंग कह सकती है या क्लोनिंग हार्ड डिस्क बोल सकती है। ओके, तो ये चीज़ होती है। फिर बाद में होती है हमारी स्टोरेज कैपेसिटी, जिसके अंदर आपको अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो तो रेड टेक्नोलॉजी काफ़ी बेहतर होती है। रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 5, रेड 8 क्या होती है वो समझाऊंगा। और अगर आप लिनक्स यूज़ करते हो, लिनक्स सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो रेड हैट लिनक्स के अंदर, तो आपको जो है LVM होती है। ओके, LVM होती है लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट, वो बेहतर होता है। LVM होते हैं, बहुत सारे और भी टाइप्स होते हैं, तो LVM हम क्रिएट करते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये चीज़ होती है आपके सामने। और ये जो है स्क्रू जो होती है, पैच होती है, वो हमारे जो ये जो पैच होते हैं ये रैक पर लगते हैं, ये जैसे कि रैक पर लगते हैं। तो ये चीज़ आपको ऑलमोस्ट जो है मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। अभी इतना समझो कि इस तरह से माउंट किया जाता है। ओके, तो ऐसे जो स्क्रू होते हैं वो सिंपल स्क्रू नहीं, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फिट और पावरफुल टाइट किया जाता है। ओके, ताकि जब भी हम कोई सर्वर हम आगे खींचे, आगे की ओर हम खींचे, ये जो ट्रे की तरह बाहर निकलता है, तो भूल से भी ये सर्वर नीचे की ओर ना गिरे या डैमेज ना हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो स्क्रू की जो पेच होती है ये भी काफ़ी ताकतवर होते हैं। ओके, अभी जो है रैक है,
इसी के ऊपर ही हमारी जो सर्विस लगती है। लेकिन मेन इम्पोर्टेंट है क्या कि आपकी ज़रूरत कितनी है। ज़रूरी चीज़ें देखिए, साइज़ जो होती है वो स्टैंडर्ड है, लेकिन ऊंचाई की हम बात करें तो इसमें यूनिट पर आता है। तो जो छोटे एरिया के अंदर हमारी 10-15 एक रूम के अंदर कंप्यूटर होती है, 16 कंप्यूटर या 100 कंप्यूटर होते हैं, वहाँ पर आपको जाता है कि मुझे, चलो एग्जांपल देता हूँ कि एक रूम के अंदर, बिल्डिंग के अंदर आपका 24 कंप्यूटर है। ओके, तो वहाँ पर आप 4 यूनिट रख सकते हैं, 4 रैक यूनिट रख सकते हैं। इस तरह का आपका रैक ले सकते हो। तो एक हो गया हमारा 24, और ऊपर से एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड पावर यूनिट का एक सिस्टम्स और यूपीएस लगाते हैं। ओके, लेकिन अब वो बढ़ता है कैपेसिटी, तो आपको 6 रैक यूनिट रखना होता है। ये डिपेंड करता है कि आपका कितना कनेक्शन है और भी ये चीज़। उसी तरह से हमारे ये जो रैक है, ये वाला रैक है। ओके, तो ये रैक यूनिट है। ओके, ये 32 रैक यूनिट होता है। ये कहाँ पर लगता है? सर्वर रूम के अंदर लगता है। तो क्यों लगता है? क्योंकि पहले जो होता है, लोग बहुत अलग अलग टाइप के अपने हिसाब से लगाते हैं, लेकिन जो मेरी बात करूँ तो सबसे पहले जो है हम लगाते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट, मतलब कि पावर को जो अलग अलग स्विचेस वगैरह, कनेक्शन वगैरह जो हमें देना होता है वो। फिर उसके नीचे हम लगाते हैं राउटर, फिर राउटर के नीचे लगाते हैं फायरवॉल, फायरवॉल के नीचे लगता है हमारा मेन मास्टर स्विच, और उसके नीचे फिर हमारा जो सर्वर की सिस्टम्स लगती है, 3 सर्वर या सर्वर एरिया। और उसके नीचे अगर आपको लगना है कि डेटा सेंटर या डेटा या हार्ड डिस्क की एसएसडी एरे लगाने, एरे लगा सकते हो। ओके, और अगर आप पूरा सिस्टम नेटवर्क जो है फाइबर पर चलना है तो फाइबर की स्विच भी लगा सकते हो यहाँ पर। ओके, सभी के अंदर आप जो है एक दूसरे के बीच में, ओके, हो सके तो हम 1 इंच या 2 इंच का हम गैप रखते हैं, क्योंकि वहाँ की जो हीट जो होती है वो एयर जो है पास होनी चाहिए। ओके, एयर क्यों पास होनी चाहिए? अगर एक रैक का हीट, मतलब इसकी जो गर्मी जो दूसरे रैक के पर जाता तो ज़्यादा गर्म होती है। ओके, ये डिपेंड करते हैं कि कितने रैक यूनिट आप यूज़ करते हैं। ओके, तो हो सके तो ज़्यादातर 16 और 32 रैक यूनिट बहुत काफ़ी यूज़फुल रहती है। कुछ इस तरह से आपको देखने को ऑलमोस्ट मिलता है। ओके, कनेक्शन जो होते हैं वो उसके पीछे की ओर होते हैं। ओके, ये देख सकते हैं आपके सामने, ये रैक यूनिट है। ओके, ये रैक है, ये सर्वर हमारा हो गया, या फिर जो भी आप एंटर करते हो, ये केवीएम स्विचेस होगी, इसको हम स्विच बोल लेते हैं। ओके, ये स्विचेस है, तो ये स्विचेस है। ओके, ये स्विच हम ले लेते हैं, इसको स्विच मतलब कुछ भी हम लेते हैं, और यहाँ पर हम जो स्विचेस वगैरह और भी बहुत कुछ हम डालते हैं। ओके, तो ये जो चीज़ें होती है वो रैक सर्वर के पर हमारा मेन सिस्टम यहाँ पर लगता है। तो ये सर्वर रैक जो होता है उसका पीछे की ओर जो है पावर की लाइंस, नेटवर्क की लाइंस, फाइबर ऑप्टिकल लाइंस, ये पीछे की ओर रखते हैं। ओके, ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। ऐसा रीज़न क्यों होता है? क्योंकि आगे की ओर हमें जो है मेन हमारा सर्वर होता है, आगे की अगर हम रखेंगे तो प्रॉब्लम होती है, वायर वगैरह जो है वो जो है अच्छी तरह से जो करे कि लूज होने के चांसेस है, डैमेज होने के चांसेस है। तो ये रहे सर्वर की आपको असिस्टेंस मिलती है। ओके, तो आपके सामने जो देख सकते हैं कि हार्ड डिस्क वगैरह जो है आपके सामने देख सकते हैं कि ये भी आपको चीज़ें जो है ऑलमोस्ट मिलती है। अब हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क जो है क्या है, कैसे काम करती है, इसके बारे में पूरा जो है कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में जाइए और हार्ड डिस्क के बारे में समझिए। हार्ड डिस्क कौन कौन से होती है, कितने टाइप्स की होती है, सब कुछ उनको समझा देती है। ओके, लेकिन सर्वर के अंदर सर्वर की हार्ड डिस्क की ट्रे होती है, उसको कैप भी बोलते हैं, सर्वर कैप, उसको सर्वर की इसको हार्ड डिस्क ट्रे भी बोलते हैं। ये एक्चुअली में ऐसी बनाई गई होती है कि अगर आपकी हार्ड डिस्क जो होती है वो ख़राब हो गई है तो कुछ जगह पर रेड लाइट जलती है, कुछ ट्रे के ऊपर
ऑरेंज लाइट जलने लगती है। ओके, अगर ये ठीक चल रही है तो यहाँ पर ग्रीन लाइट ऑन होती है। ओके, तो लाइट के ऊपर से ही आपको जो है सर्वर बताता है कि आपकी सर्वर के अंदर हार्ड डिस्क जो है ठीक चल रही है। अब मेन चीज़ ये क्या कि सर्वर खराब कैसे पता चलता है इसके अंदर कि हार्ड डिस्क के अंदर हेड जो होता है, हेडर होता है। ओके, और उसके साथ जो ट्रैक जो आती है वो अगर ठीक तरह से काम नहीं करती है, या तो फिर सर्वर में से चेक करता है कि अब हार्ड डिस्क के अंदर किस तरह की कम्युनिकेशन, कम्युनिटी वगैरह जो चीज़ें होती है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है चेक करती रहती है। तो अगर डैमेज हुई हार्ड डिस्क है तो वो आपको यहाँ पर और दूसरी आपकी मेन मॉनिटर पर दिखाएगा कि ये जो है हार्ड डिस्क खराब हो चुकी है। तो उसको जो है बनाया गया होता है इस तरह से कि आप इसको चेंज कर सको बिना पावर ऑफ किए। अब यहाँ पर ध्यान दे सकते कि ये रैक है, देख सकते हो पीछे की ओर जो है इसका पावर कनेक्शन लगाया है, पीछे की ओर उसका नेटवर्क कनेक्टिविटी लगाई गई है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से रैक को फिट करते हो, रैक सर्वर को फिट करते हो। ओके, तो देख सकते हो कि यहाँ पर देख सकते कि ये प्लग वाला आपको बोर्ड लगाना होता है, तो ये रैक यूनिट होता है, पीडीओ पावर डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट होता है। तो ये जो है इस तरह से लगाते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि कभी भी चाइना का बोर्ड मत लो, क्योंकि जिस इसके ऊपर लोड बढ़ेगा तो वो जो है यहाँ पर जलने के और यहाँ पर यू कहे कि प्रॉब्लम आना स्टार्ट होता है। ओके, तो ऑलमोस्ट आपको रैक सर्वर का आपका प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है। तो रैक सर्वर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये रैक टेक्नोलॉजी या रैक सिस्टम्स की हम रैक लेवल्स के अंदर बात करते हैं। तो ये जो है रैक सर्वर आपको कुछ इस तरह से ट्रे मिलता है यहाँ पर। ओके, तो ट्रे आपके सामने ऑलमोस्ट मिलती है। ओके, ये ट्रे है। अब रैक सर्वर्स के अंदर ध्यान से देखिए कि हमारा CPU 1, CPU 2 और ये जो है रैक आपके सामने रैक की एक सिस्टम से। ओके, ये जो सबको देखने को ऑलमोस्ट मिलता है। दूसरा कि ये रैक जो है आपके सामने जो देख सकते हो कि ये रैक की लेवल्स की सिस्टम आपको जो है इस तरह से बाहर निकाल कर आप उसके अंदर अगर कोई चेंजेस वगैरह करना चाहते हो बिना इस सर्वर को टर्न ऑफ किए तो आप कर सकते हो। जैसे कि इसके अंदर फैन जो है ख़राब होने की एरर आई है, जैसे कि 6 नंबर का, तो 6 नंबर का आप बिना सर्वर को टर्न ऑफ किए आप इसको चेंज कर सकते हो। ओके, अगर हार्ड डिस्क के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ही तब आएगी तब आपको टर्न ऑफ करना पड़ेगा। आप कोई रैम चेंज करना चाहते हो तो आपको पावर ऑफ करना पड़ेगा सर्वर को या फिर प्रोसेसर को। ओके, तो रैक सर्वर के अंदर कनेक्शन या कनेक्टिविटी की जो सिस्टम जो होती है वो काफ़ी अलग तरह की होती है, काफ़ी पतली टाइप की होती है। जो इसकी डिस्ट्रीब्यूटेड लेवल्स, इसकी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स वगैरह आपको बहुत कुछ आपको ऑलमोस्ट मिलता है। ओके, तो रैक सर्वर के अंदर ये जो देख सकते हो कि ये बहुत आपको ऑलमोस्ट ये देखने को मिल जाते हैं। ओके, रही बात उसकी कूलिंग सिस्टम्स के अंदर, तो कूलिंग की हम बात करें तो ऑलमोस्ट जो है कूलिंग क्यों रखी जाती है, क्योंकि इसके अंदर GPU हम लगाते हैं। ओके, GPU क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। तो ज़्यादातर GPU वाले जो सिस्टम्स होते हैं हमें ग्राफिक्स चाहिए होता है, तो ग्राफिक्स वाली जो सिस्टम जो हम प्रोसेसर लेते हैं तो GPU के लिए भी हम जो है ये रैक सर्वर्स के अंदर आप लगा सकते हो। ओके, GPU वाले सर्वर्स क्या होते हैं और हम नेटवर्क के अंदर हम जो 3D रीजन या रीजन लेवल्स पर होती है तो ये रैक सर्वर जो होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हमारा यहाँ पर 4U का छोटा रैक यूनिट है। ये हमारे ऑफिसेस, छोटे ऑफिसेस या छोटे किसी कॉर्नर पर आपको देखने को मिल जाते हैं। ये इस तरह से फिट किए जाते हैं जैसे कि नीचे जो है ये स्विच है। ओके,
ये पैच पैनल है, वो भी ईथरनेट पैच पैनल है। ओके, कुछ जगह पर पैच पैनल लगाते हैं, कुछ जगह पर पैच पैनल नहीं लगाते हैं। पैच पैनल लगाने का फ़ायदा ये है कि आपको क्रिम्पिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर आपको जो है ये जो है केबल का खर्चा बढ़ जाता है। ओके, क्योंकि कुछ ऐसे कनेक्शन जो होते हैं वो हम रेडीमेड जो है वो लेते हैं, लेकिन अगर हमें लगाना है यूके की पैच पैनल के बिना, तो उसके अंदर आपको सीधा क्रिम्पिंग सभी कनेक्शन, जैसे कि अंदर 30 कनेक्शन तो सभी को क्रिम्पिंग करनी पड़ेगी। सभी के अंदर यूँ कहें कि ये आपको कनेक्टर लगाने पड़ेंगे, कनेक्शन करने पड़ेंगे। तो ये मेन चीज़ होती है। रैक सर्वर का मदरबोर्ड कुछ आपके सामने इस तरह से दिखा देता है, देख सकते हो। इसके अंदर काफ़ी बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाता है, और इसकी चिपसेट फैमिली काफ़ी इंपॉर्टेंट पावरफुल होती है। रैक सर्वर्स के अंदर ये रैम स्लॉट है, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे रैम स्लॉट मिलता है यहाँ पर, और ख़ास तरह की आपको साटा यहाँ पर हार्ड डिस्क मिलती है, साटा सिस्टम्स मिलती है। तो ये रैक सर्वर या रैक माउंटिंग सिस्टम जो है ऑलमोस्ट आपको मिनिमम आपको जो है वो 2 नेटवर्क पोर्ट तो मिलता ही है, लेकिन रैक सर्वर्स के अंदर आज के टाइम के अंदर एक सिंगल पोर्ट एक और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है, जिसको फाइबर, जिसको गीगा ईथरनेट बोलते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि मुझे SFP पोर्ट या QSFP टेक्नोलॉजी का मुझे यूज़ करना, तो आपको PCI टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो PCI कार्ड चाहिए होता है। कोई भी सर्वर रैक सर्वर को यूज़ करने से पहले आपको मदरबोर्ड देख लेना चाहिए। ओके, तो ये जैसे देखिए मदरबोर्ड आपके सामने है, तो एक सर्वर आपके सामने है, रैक सर्वर देख सकते हो, जिनके अंदर 4 आपके सामने प्रोसेसर लगाया गया है, देख सकते हो यहाँ पर। अब ये सर्वर जो होता है कितना हेवी लोड उठाने के लिए बनाया गया, देख सकते हो यहाँ पर। ये जरा आप सोचिए, और ऊपर से उसकी रैम स्लॉट देखिए। एक रैक सर्वर के अंदर अगर हम मुझे ये वाले प्रोसेसर की रैम की यूनिट के अंदर मुझे डालना है, तो मैं देख सकते कि यहाँ पर मैं डालूँगा 1 2 3 4 5 6 कितने सारे देख सकते हो, 3 3 8 तरह की आपके सामने चैनल मिलती है, रैम स्लॉट चैनल मिलती है इस वाले प्रोसेसर के लिए। फिर जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता है या जैसे जैसे लोड बढ़ता है, तो इस तरह से भी आपको बढ़ाना है प्रोसेसर। ओके, इस तरह से आपको देखने को मिलता है रैक सर्वर के अंदर। तो कहने का मतलब है कि रैक सर्वर के अंदर आपको मदरबोर्ड की फैसिलिटीज़ अच्छी मिलती है, और टावर सर्वर से काफ़ी बेहतर तरीके से काम करता है। ओके, इसलिए जो लोग हैं, जो रियल सर्वर इंजीनियर्स होते हैं, इनको रैक सर्वर की काफ़ी जो है डिमांड होती है। मतलब कि ये कह सकते हैं कि बेहतर तरीके से काम करने में बेहतर यूज़फुल होते हैं। तो ये देख सकते हो कि ये कहाँ पर ऐसे सर्विसेज होती है, प्राइमरी सर्वर हो गया, वेब सर्वर्स हो गया, जिनके अंदर रिप्लाई या सर्वर्स, बहुत सारे जो सर्वर्स के हम फीचर जब हम एंटर करते हैं तो वो जो लोड ज़्यादा लेता है, तो ये वाले सर्वर्स की बहुत काफ़ी अच्छी तरह से डिमांड्स वगैरह जो होती है अच्छी तरह से चलती है। तो यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि ये रैक सर्वर है। ओके, अब रैक सर्वर्स के अंदर आपको हर चीज़ जो है आपको खुद ही कॉन्फ़िगर करनी होती है, कुछ चीज़ें जो है आपको खुद ही ऐड करनी पड़ती है। रेडीमेड सर्वर लेने जाते हो या फिर इसका यूज़फुल वर्कआउट करना चाहते हो, तो पहले तो ये चीज़ आपको समझनी होती है कि कौन सी पार्ट पर कौन कौन सी चीज़ लगाई है। ओके, तो वो भी आगे मैं जाके समझाऊंगा। ये आप देख सकते हो कि आगे रैक सर्वर कुछ इस तरह से आपको दिखा देता है। ओके, इसके अंदर देख सकते हो कितने हार्ड डिस्क लगा सकते हो, 8 हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, जिनमें 2 तो अलग से हमारी फिक्स होती है। ओके, एक ऑपरेटिंग सिस्टम मास्टर स्विच जिसको बोलते हैं, और एक बैकअप ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए। बाद में जितनी भी होती है वो हम स्टोरेज में ले सकते हैं या शेयरिंग लेवल्स पर बहुत कुछ इसका यूज़ होता है। लेकिन कुल मिलाकर ये होता है कि
जब भी हम कोई रैक सर्वर लेते हैं तो बाहर की और भी ध्यान रखते हुए अंदर को भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रोसेसर की कितनी हमें और उसकी सर्विसेज की कितनी हमें ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। अब ये भी एक रैक सर्वर ही है, लेकिन ये क्या है, डेटा के लिए होता है। डेटा मतलब कि ये कह सकते हो कि डेटा की रिसोर्सेज के लिए, डेटा की ज़रूर चीज़ों के लिए ये चीज़ रैक सर्वर्स बनाई जाती है। ये डेटा की कैपेसिटीज़ को बढ़ाने के लिए, हमारे स्टोरेज की कैपेसिटी के बढ़ाने के लिए, तो ये भी एक सर्वर ही है। और इसको ज़्यादातर हमारे नेटवर्क एरिया स्टोरेज में या फिर रैक सर्वर एरे बोलते हैं, उसके अंदर ये चीज़ होती है। इसके अंदर भी आपको ज़्यादातर प्रोसेसर्स दो मिलेंगे, क्योंकि इसको प्रोसेसिंग करनी होती है, डेटा को स्टोर करने या फिर यूज़फुल करने के लिए। और रही बात उसकी, प्रोसेसर काफ़ी इम्पोर्टेंट और हेवी रखे जाते हैं। और दूसरी मेन चीज़ कि इसी के अंदर भी हम जो है एक तरह का रैक सर्वर माउंटिंग लेवल्स वगैरह जो है हम यूज़ करते हैं। तो इसे डायरेक्टली हम जो इसके अंदर ये कहे कि हार्ड डिस्क लगाकर इसको स्टार्ट नहीं करते, इसके अंदर भी सर्वर्स वगैरह जो है, इसके अंदर स्टोरेज वगैरह है, हम इसको टारगेट करते हैं डायरेक्ट प्राइमरी सर्वर के बैकअप सर्वर के अंदर एंटर करते हुए। और उसके अंदर भी रैम वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा रखी जाती है। ओके, ये भी दे सकते हो, ये कैसे यूज़ होता है ये भी मैं समझाऊंगा, इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है ये भी बताऊंगा। तो सर्वर की सिस्टम रैक जो होती है वो काफ़ी आपको दे सकती है, जो कुछ इस तरह से होती है। तो रैक जो होती है उसके अंदर स्विच वगैरह, फिर सर्वर एरेस वगैरह, फिर एनवीएमई आज के टाइम के अंदर टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो अगर आपको ये साटा की नहीं चाहिए, साटा एसएसडी, तो आप एनवीएमई भी ले सकते हो, एसएसडी एरे भी ले सकते हो। एरे का मतलब होता है कि एक, ये देख सकते हो एरे कहते हैं उसको, लाइन, उसको एक तरह का ग्रुप कह सकते हो। ओके, ये देख सकते हो, ये ब्लेड सर्वर है, ये जितने भी है इसको हम कहते हैं ब्लेड सर्वर। ब्लेड सर्वर जो होता है एक तरह का हॉट सर्वर पर जिस तरह से हम हार्ड डिस्क से निकालते हैं उसी तरह से ये सर्वर होता है। इसके अंदर जो पावर का यूनिट जो भी होता है वो सिर्फ मेन उसका जो कवर होता है उसी के अंदर वो फिटिंग होता है। ओके, मतलब ऐसा समझो कि पूरा सर्वर ही जो है एक हार्ड डिस्क की तरह होता है। इसके अंदर आपको वायरिंग वगैरह एंटर करने की जरूरत है, वो सॉकेट की तरह होता है, वो फिट हो जाता है आगे पीछे की ओर। और रही बात हमारी इसके मेन यूनिट के अंदर, तो हमें एक मेन पावर सिस्टम और हमारे सिस्टम्स लेवल्स होती है जो कि आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाती है। तो रैक सर्वर्स आपको देखने को मिलती है, रैक सर्वर्स के अंदर हार्ड डिस्क एरे वगैरह आपको देखने को मिल जाती है, और ये सिस्टम्स के अंदर आपको ऑलमोस्ट मिलती है। ओके, तो रैक सर्वर्स के अंदर आपको हार्ड डिस्क देखते हो, हार्ड डिस्क के सिस्टम्स के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो देख सकते हो कि हार्ड डिस्क के अंदर आप देख सकते हो कि हार्ड डिस्क एरिया और एसएसडी के अंदर आपको मिलती है। तो साटा लो, एसएसडी जो भी लो, इस तरह से हार्ड डिस्क के अंदर जो है आप फिटिंग कर सकते हो, यूज़फुल कर सकते हो, यूज़ करते हो। तो रैक सर्वर्स के अंदर आपको ऑलमोस्ट जो जितनी भी चीज़ें हैं, तो अगर ये वाले सर्वर्स यूज़ करते हो तो इसके अंदर डायरेक्टली इस तरह से फिट करते हो। लेकिन रैक सर्वर्स के अंदर आपको हार्ड डिस्क की इस तरह से कैप लगानी होती है, वो आगे जाके अच्छी तरह से हम डिस्कस करेंगे। ओके, ये किस तरह से काम करता है, रैक सर्वर किस तरह से कैप लगाता है, सिस्टम्स वगैरह कैसे लगता है, ये भी हम देखेंगे। ओके, वन बाय वन सभी चीज़ें जो है हम रैक माउंटिंग सिस्टम लगाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के टाइम के अंदर एसएसडी की भी अलग से आपको ट्रे मिलती है, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो डिज़ाइनिंग जो होती है मेन इम्पोर्टेंट होती है कि डिज़ाइनिंग क्यों की जाती है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम होती है तब उस सिस्टम को अच्छी तरह से उसकी रिसोर्सेस, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए ये चीज़ हम रखते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ानी है, जैसे जैसे सिस्टम्स की ज़रूरत बढ़ानी है, तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। ओके, तो आपके हार्ड डिस्क की स्पीड शायद आरपीएम सेम होनी चाहिए। अगर मेमोरी ज़्यादा बढ़ानी है तो प्रोसेसर आपको रखना पड़ेगा, रैम भी बढ़ानी पड़ेगी, बास की स्पीड्स और बास के पास और 24 पावर 24 पावर कनेक्शन ऑन होना चाहिए और नेटवर्क भी कनेक्ट होना चाहिए। तो
देख सकते हो कि ये रैक सर्वर्स है, देख सकते हो ये डेटा का स्टोर करने के लिए रैक है। ओके, ये देख सकते हैं आपके सामने डेटा के रैक है, देख सकते हैं रैक सर्वर टोटल रैक है, ये टोटल रैक है ये। तो यहाँ पर हमारा मेन सर्वर रैक हमारा जो होता है वो इम्पोर्टेंट हमारा डेटा का सेंटर स्टोरेज सिस्टम्स होता है। यहाँ पर कुछ इस तरह के भी रैक सर्वर आपको ये जो है SSD है। ओके ओके, ये इस तरह से आपको और भी मिलते हैं यहाँ पर। ये SATA के लिए है, ये भी SATA के लिए है, लेकिन ये SSD SATA के लिए आप देख सकते हैं कि नहीं, ये लेटेस्ट टाइप का सिस्टम्स होते हैं जहाँ पर हम डेटा स्टोर करते हैं। तो गूगल जैसी कंपनीज जो होती है वो इस तरह के सेंटर्स जो होते हैं, इस तरह के सिस्टम्स को यूज़ करते हैं जो हम स्टोरेज हम कैपेसिटी बढ़ाते हैं। देख सकते हो यहाँ पर तो कितने सारी कैपेसिटीज़ वाला यहाँ पर सिस्टम जो होता है स्टोरेज होता है यहाँ पर। ओके, आपको ऑलमोस्ट देखने को मिलता है यहाँ पर। ओके, बहुत कुछ। तो ये भी स्टोरेज सिस्टम है, ये भी स्टोरेज है, ये भी स्टोरेज है, और भी आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाता है। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि आप SSD पर आप स्टोरेज करना चाहते हो और ये SATA हार्ड डिस्क से डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो डिपेंड होता है SSD के अंदर, ये ऑलमोस्ट PCB ICs है और ये हार्ड डिस्क का आपके सामने देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट जो है आपको देखने को मिल जाता है SSD और SATA के आपके सामने देखने को मिलता है। कुछ इस तरह की भी आपको स्टोरेज की सिस्टम्स होती है आपको सर्वर्स के अंदर, आप दे सकते हो। ओके, तो ये भी आपको ऑलमोस्ट जो है कुछ NVMe टाइप की, ये NVMe SSD है। ओके, इस तरह की SSD आपको ऑलमोस्ट जो है मिल जाती है। कुछ इस तरह की SSD के अंदर भी ये जो है हम इसके आगे जाके हम समझाऊंगा, बताऊंगा। तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारी हार्ड डिस्क होती है वो हमारे रैक सर्वर्स आपको टैब्स के अंदर आपको बताते हैं यहाँ पर। तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारा कंप्यूटर या कनेक्टिविटी या कनेक्शंस वगैरह जो होती है, और ऊपर से नेटवर्किंग कनेक्टिविटी, नेटवर्किंग ट्रांसमिशन सिस्टम्स आपको मिलता है यहाँ पर। तो सिस्टम्स और नेटवर्किंग वगैरह जो सिस्टम्स वगैरह जो होती है आपको SATAs और भी बहुत सारी चीज़ें ब्लेड लेवल्स पर, ब्लेड कनेक्टिविटी या ब्लेड सर्वर्स के सिस्टम्स आपको बढ़ाना आपको आ जाता है। ओके, तो ब्लेड सर्वर्स भी आपको ऑलमोस्ट मिलती है। ओके, ये ब्लेड सर्वर है। ओके, ये चीज़ देख सकती है कि सर्वर सिस्टम, सर्वर की टेक्नोलॉजी और सर्वर्स के अंदर आपको चीज़ें देखने को मिलती है। तो सर्वर मदरबोर्ड की हम बात करते हैं तो हम सर्वर मदरबोर्ड की जानकारी लेंगे। सर्वर मदरबोर्ड क्या होता है, किस तरह का होता है, इसका वर्कआउट किस तरह से होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, वहाँ से हम यहाँ स्टार्ट करेंगे सर्वर मदरबोर्ड से। ओके, फिर हम आगे जाके देखेंगे कि सर्वर मदरबोर्ड के अंदर कौन कौन से बहुत सारे डिफरेंट टाइप के डेटा और कम्युनिकेशन और भी बहुत सारी चीज़ें जो है सर्वर मदरबोर्ड के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। ओके, तो सर्वर टेक्नोलॉजी के अंदर जितने भी हमारा मेन मदरबोर्ड या मदरबोर्ड लेवल की यूनिट और भी बहुत सारी चीज़ें जो है आपको सर्वर मदरबोर्ड में मिल जाती है। तो इन सभी वीडियोस को पार्ट वाइज देखिए वरना को पता नहीं पड़ेगा। तो सर्वर टेक्नोलॉजी के अंदर मेन मदरबोर्ड क्या होता है, सर्वर मदरबोर्ड क्या होता है। ओके, और इन सभी वीडियोस को पार्ट वाइज देखिए वरना को पता नहीं चलेगा। तो सर्वर की टेक्नोलॉजी और सर्वर की मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ व्यू देखिए। तो सर्वर की जितनी भी हमारी मेन सिस्टम्स होती है, हार्ड डिस्क होती है या फिर रैम्स वगैरह जो होती है, वो सर्वर मदरबोर्ड में कब लगाए, कितनी लगाए, वो भी हमें देखना होता है। और सर्वर मदरबोर्ड के अंदर हम पहले शुरू करेंगे टावर सर्वर मदरबोर्ड से। तो टावर सर्वर मैंने आपको बता दिया और फिर मैंने रैक सर्वर भी मैंने आपको बता दिया अभी। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में यही से शुरू करेंगे। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दी सर्वर मदरबोर्ड के बारे में हम कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी
तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोडिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारी यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 की यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन से सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में प्रोटोकॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करो तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।